अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप। आज मैं आपके साथ पालक और गोश्त की रेसिपी को शेयर कर रही हूँ जो कि बहुत ही लजीज और जायकेदार बनकर तैयार होगा और इसका टेस्ट बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा कि हम शादियों पे खाते हैं। पालक और गोश्त के सालन को बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है उनमें मैंने लिए हैं 2 बड़े साइज़ की प्याज, उनको इस तरीके से बारीक काट लिया है। 4 हरी मिर्चें, 4 अदद गोल मिर्च, 2 टेबल स्पून लहसुन और अदरक पिसा हुआ। 1 किलो मैंने पालक ली है, इसको धोकर बॉयल किया है, फिर इसको ग्राइंड कर लिया है। आधा किलो बीफ का गोश्त लिया है। मसाला जात में पिसी हुई सुरख मिर्च 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, पिसा हुआ गर्म मसाला 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून, खुश्क धनिया पिसा हुआ 1 टेबल स्पून, दड़ा मिर्च 1 टीस्पून, कसूरी मेथी 2 टेबल स्पून। चलें जी, आज की रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रेशर कुकर के अंदर मैंने हाफ कप कुकिंग ऑयल शामिल किया है। फिर इसके अंदर प्याज को डाल दें। फ्लेम को आपने मीडियम ही रखना है। 3 अदद टमाटर ले लें और उनको इस तरीके से काट लें। अब एक अलग कढ़ाई ली है, उसके अंदर भी मैंने हाफ कप कुकिंग ऑयल शामिल किया है। ऑयल जब गर्म हो जाए तो इसके अंदर ग्राइंड की हुई जो पालक है उसको शामिल कर लें। पालक को डालकर आपने तकरीबन 8 से 10 मिनट तक अच्छे तरीके से इसको भून लेना है। ये देखिए जी, प्याज का हल्का सा कलर चेंज होना शुरू हो चुका है। आपने प्याज को ब्राउन नहीं करना बल्कि हल्का सा लाइट से इसका कलर चेंज हो जाए तो इसके अंदर आपने गोश्त को शामिल कर देना है। साथ में लहसुन और अदरक को भी डाल दें। गोश्त को आपने तकरीबन 5 से 7 मिनट तक भून लेना है ताकि इसका कलर जो है वो चेंज हो जाए और कच्चापन ख़त्म हो जाए। ये देखिए जी, इसका कलर चेंज हो चुका है। अब तमाम मसाले जात को इसके अंदर शामिल कर दें और मसाले डालकर अच्छे तरीके से गोश्त को भून लें। अब इसके अंदर टमाटर को भी डाल दें। साथ में सब्ज़ मिर्चों को भी शामिल कर दें। तीन से 4 मिनट तक अच्छे तरीके से भूनकर आप इसके अंदर 2 गिलास पानी को शामिल कर दें। और कुकर का ढक्कन बंद करके तकरीबन 10 मिनट के लिए छोड़ दें ताकि गोश्त अच्छे तरीके से गल जाए। ये देखिए जी, अच्छे तरीके से हमने पालक को भून लिया है। इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है और उसका कलर भी चेंज हो चुका है। और ये देखिए जी, गोश्त भी हमारा अच्छे तरीके से गल चुका है। अब पालक को इसके अंदर शामिल कर दें। साथ में गोल मिर्च को भी शामिल कर लें। ये सालन बहुत ही लजीज और जायकेदार बनकर तैयार होगा और इसका टेस्ट बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा कि हम शादियों पे पालक गोश्त का सालन खाते हैं। पालक को डालकर आपने मज़ीद 8 से 10 मिनट तक इसे अच्छी तरीके से भून लेना है। ये देखिए जी, 10 मिनट हो चुके हैं, ऑयल ऊपर आ चुका है। अब फ्लेम ऑफ कर दें, मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखें, मज़ेदार पालक और गोश्त का सालन रेडी हो चुका है। ये देखने में भी किस कदर खूबसूरत है और खाने में भी उतना लजीज और जायकेदार है। आप इस तरीके से एक दफ़ा ज़रूर बनाइएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब और शेयर भी कर दें। साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।